हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ विज्ञान के महत्वपूर्ण जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। आइए देखते हैं हम अपना पहला प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार है। मेढक में दांत होते हैं, होमोडेंट, हेटेरोडेंट, जिगोडेंट, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमोडेंट। मेढक में दांत होमोडेंट होते हैं, जो एक ही प्रकार के होते हैं, जैसे मेढक, छिपकली। और बात करते हैं हम हेटेरोडेंट की, तो हेटेरोडेंट वो दांत होते हैं जो भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे इंसाइजर हो गया, कैनाइन और प्रीमियम मोलर। ये सभी दांत अलग अलग होते हैं, इनका काम भी अलग अलग होता है। तो बात करते हैं हम ट्रिकोडेंट की, तो ट्रिकोडेंट जो होते हैं ऐसे दांत होते हैं जो आधे से ज़्यादा मसूड़ों में धसे होते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है कि इसका संग्रह होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यकृत में, स्प्लीन में, यकृत तथा पेशियों में, और एक व दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत तथा पेशियों में। अगर बात करें हम लीवर यानी यकृत की, तो यह सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथ होती है। और बहिस्रावी ग्रंथि का मतलब होता है जिसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज करते हैं, वो बहिस्रावी ग्रंथ होती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथ वो वे होती हैं जिनमें एंजाइम रिलीज होते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तत्व है जो इनामल को कठोर बनाता है। इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 फ्लोरीन, नंबर 3 आयोडीन, नंबर 4 सोडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन जो होता है वह इनामल को कठोर बनाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं हम कैल्शियम की। कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर बात करें हम आयोडीन की, तो इसमें से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है कि आयोडीन किससे प्राप्त होता है। तो आयोडीन लैमिनेरिया प्लांट से पाया जाता है, लैमिनेरिया प्लांट, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है। वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, उपरोक्त सभी। तो गाइज बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो सकता है। तो इसमें से डी ऑप्शन सही है अपना, उपरोक्त सभी जो हैं पित्त के कार्य होते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है। नंबर 1 सुक्रोज, नंबर 2 ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, नंबर 3 गैलेक्टोज, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड होते हैं। बात करें हम अगर कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है मोनोसेकेराइड, जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज और पेंटोज होते हैं, मोनोसेकेराइड। और नंबर 2 डाइसेकेराइड, जिसमें मोनोसेकेराइड 1 या 2 मिलकर डाइसेकेराइड बनते हैं। और नंबर 3 होता है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड होता है वो होता है स्टार्च होता है, और सेलुलोज होता है, और वो ग्लूकोज होता है। इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि कौन सी शर्करा सबसे मीठी शर्करा होती है। तो सुक्रोज जो होती है, सुक्रोज ये विश्व की सबसे मीठी शर्करा है, ये डाइसेकेराइड में आती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन दुग्ध प्रोटीन है। तो नंबर 1 लैक्टोज, नंबर 2 मायोसिन, नंबर 3 कैसीन, नंबर 4 रेनिन। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा कैसीन जो होता है वो दुग्ध प्रोटीन होता है। बात करें हम अगर दूध की, तो दूध का जो होता है पीला रंग किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, दूध का पीला रंग। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, पुनरुद्भवन मिलता है। काकरोच हो गया पहला, और दूसरा हो गया मक्खी, खरगोश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेनेरिया, इसमें पुनरुद्भवन देखने को मिलता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, समृद्धि अंग हैं। नंबर 1 चमगादड़ के पंख और तितली के पंख, मनुष्य के हाथ और घोड़े के अग्रपाद, नंबर 3 तितली के पंख और मच्छर के पंख, और नंबर 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, चमगादड़ के पंख और तितली के पंख। बात करें हम समृद्धि अंग वो होते हैं जो सामान्य कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि कौन सी हार्मोनल बीमारी है। तो नंबर 1 जुकाम, नंबर 2 घेंगा, नंबर 3 ट्यूबरकुलोसिस, नंबर 4 लिप्रोसी। सॉरी गाइस, यहाँ पे लिब्रेसी लिख गया, लिप्रोसी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घेंगा। घेंगा जो होता है वो हार्मोनल बीमारी है।
बात करते हैं हम अगर ज़ुकाम की, तो ज़ुकाम एक वायरल बीमारी। और बात करें हम अगर ट्यूबरकुलोसिस की, तो इससे भी 2 क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 कि ये किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। अगर बात करें हम कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, ये इसमें कौन सा टीका लगता है, तो BCG का टीका लगता है। BCG का फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। बात करें हम लिप्रोसी की, तो लिप्रोसी क्या होता है, ये एक कोढ़ है जिसको कुष्ठ भी बोलते हैं। ये भी एक बैक्टीरिया द्वारा होता है। ये बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरिया लेप्राई। बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, निम्न में से किस युग में कोई जीवन नहीं था, तो नंबर 1 मेसोजोइक, नंबर 2 एजोइक, नंबर 3 कैम्ब्रियम, नंबर 4 पैलियोजिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोइक काल। एजोइक काल में कोई जीवन नहीं था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, उत्परिवर्तन का कारण है। उत्परिवर्तन का कारण है नंबर 1 क्रोमोसोम में परिवर्तन, नंबर 2 जीन में परिवर्तन, नंबर 3 DNA में परिवर्तन, नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो उत्परिवर्तन से एक और क्वेश्चन बनता है, वो होता है कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था, तो उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तनवाद दिया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, डायनासोर का सुनहरा काल किस काल को कहते हैं। इसके भी 4 ऑप्शन दिए होते हैं। नंबर 1 सोनोजोइक काल, नंबर 2 पैलियोजोइक काल, नंबर 3 आर्कियोजोइक काल, नंबर 4 मेसोजोइक काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 मेसोजोइक काल। मेसोजोइक काल को डायनासोर का सुनहरा काल कहते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम होता है, इसके 4 ऑप्शन दिए होते हैं, XO, XX, XXY, XYY। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका राइट आंसर होता है। सामान्य आदमी में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है, लेकिन जब इस सिंड्रोम से रोग ग्रसित हो जाता है तो उसमें 45 क्रोमोसोम की संख्या रह जाती है। बात करें हम XXY की, तो XXY जो होता है, इसमें क्लीनीफिल्टर सिंड्रोम होता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हीमोफीलिया रोग है जो आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न होता है, कैल्शियम की कमी से होता है, रुधिर की कमी से होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न होता है। हीमोफीलिया रोग में सामान्यतः होता है यह है कि जब ये रोग से रोगी ग्रसित हो जाता है तो उसमें रुधिर का थक्का नहीं बनता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, जिससे कभी कभी रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वृद्धि वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। नंबर 1 कैम्ब्रियम, नंबर 2 जाइलम, नंबर 3 फ्लोएम, नंबर 4 जाइलम और फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैम्ब्रियम। कैम्ब्रियम से जो होता है वृद्धि की वलय की वृद्धि होती है। तो बात करें हम अगर जाइलम की, तो जाइलम जो होता है यह जड़ों द्वारा पानी तथा खनिज लवण पौधे के प्रत्येक भाग में पहुँचाता है। अगर बात करें हम फ्लोएम की, तो फ्लोएम तो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाले ग्लूकोज बनने वाले कार्बोहाइड्रेट को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अनिषेक फल होता है जिसमें होता है अपरिपक्व बीज, बीज रहित फल, बिना परागण और निषेचन के बना फल, केवल बीज फल नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 बिना परागण और निषेचन के बना फल, जैसे केला और अंगूर। ये अनिषेक फल होते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।